ट्रिग्नोमेट्री का वो बेसिक पार्ट जो आपको आना चाहिए, जिससे आपके फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। इनके कैसे निकाले, उनका मैं आपको एक ऐसा देसी जुगाड़ बताने वाला हूं जिससे आप इस एंगल की वैल्यू विद इन 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हो। मैं ओनली साइन की वैल्यू याद रखता हूं और बाकी जो 5 हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपने आप मेरे जेब में आ जाते हैं। कुछ नहीं करना, कोसेक 60 चाहिए, कुछ नहीं करना, साइन 60 के पकड़ो। साइन 60 कितना, √3/2 और इसको उल्टा कर दो तो कोसेक। अब जब भाई भाई है तो एक ही तो घर में रहेंगे, जब भाई भाई है तो वो एक ही घर में रहने वाले हैं। तक डीजे बजे ना तब तक मजा आए ना। तो चलो बजाते हैं डीजे, देसी जुगाड़। इस स्टेप ने आपको बता दिया कि ये जो वैल्यू आएगी वो कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी। अब वैल्यू कैसे निकालनी है, कुछ नहीं करना, इसको पकड़ो और वैल्यू निकाल दो। हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर इंजीनियर्स, टू वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइन फिजिक्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 1। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री का वो बेसिक पार्ट जो आपको आना चाहिए, जिससे आपके फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो क्या है ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर प्रॉब्लम होती है एंगल निकालने में। आपको कभी कभी जैसे कि साइन 150 का दे देता है, कभी आपको साइन 15 डिग्री का पूछ लेता है, कभी आपको साइन 75 डिग्री का पूछ लेता है। ये चीजें तो हमें आती नहीं भाई, हमें तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री के एंगल हमें याद है। इनके कैसे निकाले, उनका मैं आपको एक ऐसा देसी जुगाड़ बताने वाला हूं जिससे आप इस एंगल की वैल्यू विद इन 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हो, ओनली 2 से 3 सेकंड में। अब वो तरीका समझते हैं। मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। फर्स्ट है, अगर थीटा 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 है या फिर 90 है, अगर ये थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 हो तो हमें एक टेबल यूज करनी होती है। कौन सी टेबल, वो भी मैं बता देता हूं, जो बेटा आपने 10th क्लास में पढ़ी है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक फंक्शंस कितने होते हैं? 6। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। वो तीनों मैं आपको नहीं बता रहा, मैं ये 3 यूज करता हूं क्योंकि फिजिक्स में ज्यादातर 95% देखा जाए तो 95% क्वेश्चंस में यही तीनों यूज होते हैं। तो हम इन तीनों पे फोकस करते हैं और इनके अलावा जो 3 हैं उनको निकालने का मैं आपको एक अलग तरीका बताऊंगा। ठीक है, ये चीजें हैं आपके पास। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। मैं ओनली साइन की वैल्यू याद रखता हूं, और बाकी जो 5 बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपने आप मेरे जेब में आ जाते हैं। क्या आप भी चाहते हैं लाना? चलिए, साइन की वैल्यू कैसे याद रखनी है? इसकी होती है 0, इसकी होती है 1/2, इसकी होती है 1/√2, ये होती है √3/2 और ये होती है 0, सॉरी 1। ठीक है, साइन की आपको याद रखनी है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस के लिए इन दोनों की कहानी कुछ अलग है। ये दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। उल्टे कैसे? साइन 0 डिग्री का 0 है, 30 का 1/2 है, 45 का 1/√3 है, 60 का √3/2 और 90 का 1 है। तो ये इसका उल्टा चलता है। 90 का जो 1 है यहाँ पे साइन के लिए, वो बन जाता है कॉस 0 डिग्री के लिए, यानी यहाँ से इसको उल्टा कर दो। 1, ये √3/2, ये ऐसा कैसा 1/√2,
ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, साइन थीटा को निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा, सॉरी टेन थीटा को निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा। टेन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। साइन थीटा इक्वल टू सॉरी टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन को कॉस से डिवाइड कर दो, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। 0/1 कितना 0, मतलब टेन की वैल्यू कितनी 0। 1/2 अपॉन रूट 3/2 कितना हो जाएगा 1/2 अपॉन रूट 3/2। ये ऊपर जाएगा लेकिन उल्टा होके कितना होगा ये 2 रूट 3, 2 से 2 गया कितना हो गया 1/√3। ये आ गया 1/√3। ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा √3 और ये कितना हो जाएगा 1/0 होता है इनफाइनाइट, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। मैं सिर्फ इन 3 लोगों की कहानी आपको बता रहा हूं और दूसरों की कहानी कैसे निकालनी है उसका मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूं। एक जुगाड़ बताता हूं, क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा और टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। ये फॉर्मूले आपको 10th क्लास में पढ़ाए थे, ठीक है, लेकिन वहां पे आप ज्यादा उसका यूज समझ नहीं पाए। आज मैं आपको इसका यूज समझाता हूं, एक्चुअल में इसका रियल में यूज है क्या। आपको मान लो मैंने पूछ लिया कोसेक 60 की वैल्यू बताओ, तुम्हें कोसेक 60 की वैल्यू बतानी है और मैंने बताई नहीं। कुछ नहीं करना, कोसेक 60 चाहिए, कुछ नहीं करना, साइन 60 के पकड़ो। साइन 60 कितना √3/2 और इसको उल्टा कर दो तो cos 60 के लिए कितना हो जाएगा 2/√3 हो गया। मान लो मैंने sec 30 की पूछ ली, sec 30 की पूछ ली, नहीं पता, cos की तो पता है ना, cos 30 की तो पता है ना, cos 30 क्या है ये, इसको उल्टा कर लो। cot की पता है, नहीं पता, जो tan हो उसका उल्टा कर लो। तो आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है और इस पे फोकस करना है, पूरी टेबल याद नहीं रखनी, पूरी टेबल याद नहीं रखनी। अगर आपको ये याद है और ये याद है तो आप किसी का भी एंगल निकाल सकते हो। अब ये जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप दूसरा और तीसरा तरीका नहीं सीख सकते। तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, और पूरा याद कहाँ करना है आपको, तो ये साइन की वैल्यू याद रखनी है, ये इसका उल्टा ये हो जाता है और इन दोनों का जो रेशियो है वो 10 हो जाता है। और बाकी अगर तीनों निकालने हैं तो आप इन 3 फॉर्मूलों से निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका, सेकंड तरीका क्या है, इफ थीटा इक्वल टू बिलो 90 डिग्री से अगर छोटा है, लेकिन एक्सेप्ट 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री है। थीटा अगर 90 से छोटा हो और वो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, तब आपको मैं 4 फॉर्मूले बताता हूं। वो 4 फॉर्मूले यूज करके आपको एंगल की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालनी है उसके लिए सबसे पहले आपको 4 फॉर्मूले याद होने चाहिए। वो कौन से फॉर्मूले हैं, साइन A प्लस B इक्वल टू साइन जो है ना, साइन प्यार का दुश्मन है। ये एक जैसे लोगों को साथ रहने देता ही नहीं, प्यार का दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन। और सबसे बड़ा दुश्मन होने की वजह से इसमें ये कॉस और साइन को अलग कर देता है। साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B।
सेकेंड है साइन ए माइनस बी, बस साइन चेंज होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है। तीसरा आपको याद रखना है कॉस ए प्लस बी। अब जब भी आप कॉस की वैल्यू याद रखो ना, उसके साथ दो बातें याद रखना ताकि आपको फॉर्मूला जल्दी याद हो जाए और लॉन्ग टाइम तक याद रहे। कैसे? ये प्यार का दुश्मन है तो ये प्यार करने वालों को साथ में लेकर चलता है, उनको जोड़े रखता है। दूसरा, इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है, दोनों एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। जब ये पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव आता है तो ये पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लेके आता है। ये क्या करता है? प्यार करने वालों को एक तरफ, यानी कॉस ए कॉस बी, पॉजिटिव है उल्टा हो जाएगा, साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको थीटा बिलो 90 दे रखा है और उसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। कैसे याद रखना है? साइन प्यार करने वालों का दुश्मन है, इसलिए सेम वाले लोगों को दूर करता है। साइन को दूर कर दिया, साइन ए साइन बी को दूर कर दिया, लेकिन कॉस प्यार करने वालों को जोड़े रखता है, एक जगह पे बनाए रखता है। इसलिए कॉस वाले एक तरफ, साइन वाले एक तरफ। और दूसरा, साइन का उल्टा रहता है, इसलिए पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव। ठीक है, याद हो गए। अब मैं इसका आपको दो एग्जांपल लेता हूं। साइन 75 और साइन 15 डिग्री। मान लो साइन 75 की आपको वैल्यू पूछ ली, तो अब क्या करोगे? तीन बातें हैं, तीन। क्या? थीटा या तो हो सकता है 90, ठीक है, या तो 90 हो सकता है, या हो सकता है बिलो 90, या हो सकता है अबोव 90। तो भैया फर्स्ट केस तो हमने पढ़ लिया जिसमें ये सारे एंगल थे। सेकंड केस हम पढ़ रहे हैं जिसका ये फॉर्मूला पढ़ा, मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूं। अब मुझे ये बताओ कि साइन 75 और 15 कौन सी कैटेगरी में? बिलो 90 है। जब बिलो 90 है तो आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है। साइन 75 है, ठीक है। अब इसमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं यहां बोलता हूं साइन 75 है तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, (45 + 30 लिख सकता हूं मैं इसको। साइन 45 + 30 लिख सकता हूं। तो ये साइन ए प्लस साइन बी हो गया, साइन ए प्लस साइन बी हो गया। बस आप इसको पूरा खोल के लिख दो, आपका काम हो जाएगा। साइन ए, ये ए है, ये बी है, तो साइन ए कितना 45, कॉस बी कितना 30, कॉस ए कितना 45 और कॉस बी कितना 30, साइन बी 30, 1/√2। ये कितना होता है √3/2 प्लस 1/√2 और ये कितना होता है 1/2। एलसीएम ले लो 2√2, तो ये कितना जाएगा √3 + 1। ये आ गई साइन 75 की वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, साइन 15 डिग्री। इसको मैं क्या लिख सकता हूं?
60 माइनस 45 लिख सकता हूँ क्या? 60 माइनस 45, मैं इसको 60 माइनस 45 लिख सकता हूँ, तो कितना आएगा? 15 डिग्री तो आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? साइन 60 माइनस 45 डिग्री, यानी साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो यूज कर लो। साइन ये ए है और ये क्या है? बी। तो ए कितना हो जाएगा? साइन ए 60 डिग्री, कॉस बी 45 माइनस कॉस ए 60 और साइन बी कितना? 45। साइन 60 कितना होता है? √3/2। ये कितना होता है? 1/√2। कॉस 60 कितना होता है? कॉस 60 होता है 1/2 और ये होता है 1/√2, और एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? √3 माइनस 1। ये आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, जब भी आपको थीटा बिलो 90 मिले तो आपको बस ये 4 फॉर्मूले याद करने और आपको ये इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। कहानी खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड तरीके पे। इफ थीटा इक्वल टू अबव 90, अगर 90 से बड़ा एंगल है तो तुम्हें कैसे खेलना है वो सुनो। यहां पर 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये वापस यहाँ पे 360 डिग्री। ये पूरा घूम करके कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेट। और इसमें ऐसे बोला जाता है कि इसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, यानी बोल सकते हैं ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन पॉजिटिव होता है और यहाँ पे होता है कॉस पॉजिटिव। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि साइन का एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, यहाँ पे साइन कॉस एंड टेन 1/cosec थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। ये कॉसेक साइन के बड़े भैया है, ये सेक कॉस के बड़े भैया है और कॉट जो है टेन के बड़े भैया है। अब जब भाई भाई है तो एक ही तो घर में रहेंगे, जब भाई भाई है तो वो एक ही घर में रहने वाले हैं, मतलब यहाँ साइन पॉजिटिव है और इसके साथ साथ कॉसेक भी यहाँ पॉजिटिव होगा और इसके अलावा जितने भी होंगे वो सब नेगेटिव होंगे। टेन यहाँ पे पॉजिटिव होगा, टेन का जो भाई है वो भी पॉजिटिव होगा, इसके अलावा सारे नेगेटिव होंगे। कॉस पॉजिटिव है और इसका भाई जो सेक है वो भी पॉजिटिव होगा, इसके अलावा सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, और यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। अब इस तरीकों को यूज कैसे करना है उसका मैं आपको एक देसी जुगाड़ बताता हूँ, और जब तक डीजे बजे ना तब तक मजा आए ना, तो चलो बजाते हैं डीजे, देसी जुगाड़। आपको सिर्फ 2 स्टेप काम में लेने हैं, ओनली 2 स्टेप। फर्स्ट, राइट द एंगल इन फॉर्म ऑफ 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा। और थर्ड स्टेप, सॉरी सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? सबसे पहले जो भी आपको एंगल दे रखा, जो भी जब भी आपको अबव 90 दिखे तो सबसे पहले आपको क्या करना है? उस एंगल को 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में लिख दो, और फिर कुछ नहीं करना है, यहां से पकड़ो थीटा और वैल्यू निकाल दो, यहां से पकड़ो थीटा और वैल्यू निकाल दो, बस सिर्फ 2 काम करने हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं। उससे पहले एक और बात,
160 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, और इसके अलावा दो और होते हैं 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा। लेकिन मैं ये आपको नहीं बताने वाला। क्यों नहीं बताने वाला? क्योंकि जब ये दोनों यूज करते हो तो इसमें साइन, कॉस, टेन इनको चेंज करना पड़ता है, और इतना टाइम नहीं है भैया हमारे पास, इतना टाइम नहीं है। हमें टाइम को सेव करना है, तो ये फालतू की चीज आपको याद नहीं रखनी है। आपको सिर्फ ये वाला याद रखना है, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना। आपको इसमें 2 सेकंड में एंगल निकाल के देता हूं मैं, चेक करना। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल लेता हूं साइन 150 डिग्री। अभी 150 डिग्री अबव 90 है। जब अबव 90 हो तो आपको कुछ नहीं करना, 2 स्टेप काम में लेना है। सबसे पहले ये करो, या तो इसको 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा में लिख दो। तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन 180 माइनस 30 लिख दूं, तभी तो 150 आएगा। ठीक है। अब एक और चीज बताना भूल गया, वहां देखना। ये जो 2 स्टेप है, ये 2 स्टेप करते क्या है, क्या करते? ये जो पहला स्टेप है ये आपको एक चीज देके जाएगा साइन, और सेकंड आपको देके जाएगा वैल्यू। पहला स्टेप आपको देगा साइन और दूसरा स्टेप देगा आपको वैल्यू। साइन कैसे? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? कैसे, सुनना। 150 साइन 180 माइनस 30 है। 180 माइनस 30 कहां पे? 0, 90 और ये 180, 180 से छोटा, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। और इसमें साइन क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। यानी हमारे पहले स्टेप ने आपको बता दिया कि ये जो वैल्यू आएगी वो कैसी आ जाएगी? पॉजिटिव आएगी। अब वैल्यू कैसे निकालनी है? कुछ नहीं करना, इसको पकड़ो और वैल्यू निकाल दो। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। पॉजिटिव और 1/2, यानी भैया हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1/2। नहीं आया समझ में? एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है कॉस 150 डिग्री। कॉस 150 अबव 90 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कॉस 180 माइनस 30। ठीक है, 180 माइनस 30। ये जब भी आप 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा में लिखो तो ये आपको क्या देके जाएगा? साइन। साइन चेक कर लो, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे और यहाँ पे कौन होता है? साइन और साइन का भैया कौन? कोसेक। दोनों पॉजिटिव है, तो इसके अलावा सारे नेगेटिव। यानी आपको इसने बता दिया कि जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। और यहाँ से इसको पकड़ो, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। यानी यहाँ से वैल्यू जो आएगी वो कैसे आएगी? माइनस √3/2। कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। बस 2 सेकंड में आप एंगल निकाल लो, 2 सेकंड में, ओनली 2 सेकंड। एक और एग्जांपल, cos 270 डिग्री tan 300 डिग्री। सॉरी 240 है। ठीक है, अब इनको लिखो। अबव 90 है। मैं आप इसको 2 तरीके से लिख सकता हूं। अब यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा चीज बताने वाला हूं, उस पर फोकस करो। मैं यहाँ पे इसको 2 तरीके से लिख सकता हूं, cos 180 प्लस 60, तो 240 हो जाएगा। क्या मैं इसको 360 की फॉर्म में लिख सकता हूं? हाँ, cos 360 माइनस 120 कर दो तो हो जाएगा। तो भैया जब आप ये लेके चलोगे, तो आपकी यहां से वैल्यू आएगी cos 120। अब ये भी अबव 90 है, जब ये अबव 90 है तो फिर इसको भी आप आगे तोड़ोगे, यानी 2 स्टेप हो गए। तो ऐसा काम नहीं करना है, ज़्यादा टाइम वाला काम नहीं करना है। आप इस चीज़ को छोड़ करके आप इस चीज़ पे फोकस करना। यहाँ से आप देखो साइन क्या है? cos
180 प्लस 60 यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर है। जब यहाँ पर है तो यहाँ तो 10 और 10 के बड़े भैया जो है वो पॉजिटिव रहता है, बाकी तो सारे नेगेटिव रहता है। इसका मतलब यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। और वैल्यू कहाँ से निकलेगी, 60 को पकड़ो, cos 60 क्या वैल्यू हो जाएगी cos 60 की, 1/2 नेगेटिव के साथ। नेक्स्ट है 10 300 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब यहाँ से चेक करो 360 ये यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर है, तो यहाँ पर 10 पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो इसको ले लो नेगेटिव। अरे भैया इसको ले लो नेगेटिव और यहाँ से इस थीटा की वैल्यू निकालो। 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 10 60 की वैल्यू साइन बाय कॉस, साइन 30 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू √3/2 और ये 1/2 कितना आ जाएगा √3, और साथ में नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लगा दो। और एग्जांपल लूं, साइन 135 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं साइन 180 माइनस 45। -45। अब यहां से आप चेक करो साइन 180 यहाँ पे यानी इससे थोड़ा सा कम कितना 45 यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे यानी साइन कैसा, इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। मतलब मुझे एक चीज पता लगे कि जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और वैल्यू क्या होगी, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 यानी यहां से आ जाएगी पॉजिटिव 1/√2। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री। अब इसकी या तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो या फिर इस मेथड से भी निकाल सकते हो। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं cos 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री। क्या मैं इसमें 0 डिग्री ऐड करूं तो इस पर कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर ये 180 है, 0 मतलब हल्का सा हल्का सा हल्का सा, क्या कहां पे, नीचे, हल्का सा नीचे, और इस क्वाड्रेंट में है, मतलब इस क्वाड्रेंट में है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव। वैल्यू आएगी क्या, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1 यानी क्या जाएगा यहां से कितनी 1 और यहां से मिलाओगे तो कितनी हो जाएगी -1। ठीक है, ये है तीसरा तरीका। तो अगर आपको ये तीनों तरीके याद है, तीनों, तो आप कैसा भी एंगल क्यों ना हो, कैसा भी एंगल क्यों ना हो, उसकी वैल्यू विद इन 2 सेकंड में आप निकाल सकते हो, ओनली 2 सेकंड में। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ बेसिक सी बातें भी हैं जो हमें पढ़नी पड़ेगी। कभी कभी आपको एंगल जो है वो नेगेटिव देता है, इफ नेगेटिव एंगल हो, नेगेटिव एंगल हो जैसे साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये रहेगा नेगेटिव साइन थीटा, और ये भी रहेगा नेगेटिव टेन थीटा। मैंने आपको बोला था ना कि कॉस हमेशा साइन का उल्टा रहता है, कॉस हमेशा साइन का उल्टा रहता है, क्योंकि इन दोनों के बीच है 36 का आंकड़ा, और जब 36 का आंकड़ा है तो भाई दोनों एक दूसरे के उल्टे ही रहने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों नेगेटिव हैं और ये पॉजिटिव है। सेकेंड पॉइंट,
अगर थीटा स्मॉल है, क्या है, इफ थीटा स्मॉल, अगर थीटा लगभग 5 डिग्री या 5 डिग्री से अगर छोटा है तो आपको क्या करना है, तो साइन थीटा जो है वो थीटा के इक्वल हो जाता है, कॉस थीटा जो है वो 1 के इक्वल हो जाता है, और टेन थीटा जो है वो थीटा के इक्वल हो जाता है। और यहाँ पर जो थीटा है वो होना चाहिए इन रेडियन। किस में होना चाहिए, इन रेडियन में। जैसे मैं इसका एग्जांपल लूं, साइन 1 डिग्री की वैल्यू बताओ, कोई पूछ ले 1 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो 1 डिग्री की वैल्यू थीटा के इक्वल होगी, यानी 1 डिग्री, और थीटा हमें किस में लेना है, रेडियन में। तो एक और चीज यहां चेक करो, एक और चीज चेक करो, ये है डिग्री और ये है रेडियन। जब डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो हम 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ये डिग्री है, मुझे इसे रेडियन में कन्वर्ट करना, तो मैं क्या करूंगा, पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आ गई आपकी वैल्यू। जैसे मान लो पूछ ले कोई cos 2 डिग्री की वैल्यू, तो क्या होगी, थीटा चाहे कुछ भी हो लेकिन 5 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 2 डिग्री है, 5 डिग्री से छोटा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है, ये नेक्स्ट है थर्ड, मेजरमेंट ऑफ एंगल। ये है पॉजिटिव एक्स एक्स, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एंगल का मेजरमेंट जो है वो हमें पॉजिटिव एक्स एक्स से करना है, पहली बात। ठीक है, अगर आप एंगल का मेजरमेंट पॉजिटिव एक्स एक्स से एंटी क्लॉकवाइज करते हो, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज अगर करोगे तो जो एंगल होगा वो होगा पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव एक्स एक्स से, पॉजिटिव एक्स एक्स से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में मेजरमेंट करोगे अगर एंगल का, तो जो एंगल होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव होगा। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लूं, ये पॉजिटिव एक्स एक्स है, ये मान लो एंगल कितना है, पाई बाय 2। कितना है, पाई बाय 2। तो मेजरमेंट इसका कितना होगा, पॉजिटिव एक्स एक्स से आप कहाँ जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में एंगल कैसा होता है, पॉजिटिव, यानी प्लस पाई बाय 2। अगर मान लो मैं यहां से इसको मेजर करने जाऊं, यहां से अगर इसको मेजर करने जाऊं तो ये पूरा कितना है, पूरा कितना है, 360। 360 कितना, 360 मतलब 2 पाई, और 2 पाई में से इस पाई बाय 2 को माइनस कर दूं
4 कितना होगा 3π/2 होगा। लेकिन ये 3π/2 कैसा होगा माइनस, क्योंकि हम इधर से मेजर करने जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं क्लॉकवाइज। फोर्थ नंबर, आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूले और याद रखने हैं। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक है आपके पास साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जो एंगल जो भी मैं आपको फॉर्मूले पढ़ा रहा हूँ ये आपने 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। एक है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आपने 10th क्लास में पढ़े। कहाँ पे पढ़े 10th क्लास में, आपको याद होने चाहिए। और एक ये फॉर्मूला जो 2 डायमेंशन मोशन जहां होती है वहां पे इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले भी है, जैसे tan 2 थीटा, तो ये क्या होता है, ये होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, सॉरी tan स्क्वायर थीटा। मैं ओनली इसे और इसे याद रखता हूँ, इन फॉर्मूलों को मैं याद नहीं रखता। मैं सिर्फ इनको याद रखता हूँ क्योंकि ज़्यादातर यही फॉर्मूले यूज होते हैं, ये यूज नहीं होते ज़्यादा। कौन यूज होता है, ये वाले। तो कुछ ये बहुत बेसिक से फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो आज हमारा जो बेसिक मैथ का जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला टॉपिक था वो एकदम पूरा हो गया, ठीक है। आप इसके कुछ क्वेश्चंस करना चाहो तो कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।